हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, ये कि छोटे वीडियो में तगड़ा आपको कंटेंट दे दूंगा। आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे पता है कुछ नहीं पढ़े होंगे। पढ़ने में किसका मन लगता है यार, मेरा खुद नहीं लगता तो मैं आपको क्या बोलूँ। कि गुरुजी पढ़ने में मन लग रहा है, सही बोल रहे हैं ना। अरे गुरुजी आपके हमारे जैसा छोड़िए, पूरे ग्रह पर आपके जैसा नहीं मिलेगा। पढ़ने में मन किसी को नहीं करता, नहीं करता ना। लेकिन आप ठहर जाइए, अब 1 महीना एग्जाम है, उनको छोड़ दीजिए। उनके जैसे हजार ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा हैं लॉयल्टी के साथ पेश आइएगा। ये नहीं कि धोखा दीजिए मेरे जैसा बिल्कुल मत बनिए। बहुत बड़े धोखेबाज आदमी गुरु जी मत, सच्चाई बता रहे तो आप बजा ले रहे हैं। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और सब कुछ छोड़िए, बातें होती रहेंगी। अभी तो हम पूरा है ही जिंदा है आपके सामने ना, तो होती रहेंगी ये सब बातें बेटा। तो 1 महीने में आपका बेटा है एग्जाम। अब गुरुदेव 1 महीना कैसे बेटा, आप जनवरी प्री बोर्ड परीक्षा है, प्रैक्टिकल परीक्षा में बीत जाने वाली है, तो उसको मत लीजिएगा ना। हमें काउंटर करना ही नहीं वो अपना महीना। उसके बाद गुरुजी, अब हमारे बच्चे कितने सर जी, 1 महीने। अब 1 महीने अगर केमिस्ट्री में आपको सर 95% लाना है, तो आपके पास वो टॉपिक होने चाहिए जो बोर्ड में आने वाले हैं। अच्छा एक चीज और, आपको सर वो सिलेक्टेड पेपर चाहिए जो सर बोर्ड में आएगा। तो मैंने दिया महाभारत बैच में पूरा पेपर सॉल्व करके 5 से 7 सात पेपर सेट हैं, सिलेक्टेड हैं, सभी विषय के हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चाहे गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, महाभारत बैच को ज्वाइन करिए मात्र 101 रुपये में। वो सिलेक्टेड पेपर पढ़िए जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं। अच्छे, और इसका पीडीएफ के लिए बेटा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, और इसमें हम आपको वो टॉपिक नोट कराएंगे जो सर बोर्ड में आने वाले हैं। तो निकालिएगा कॉपी पेन, और ये टॉपिक आप नोट कर लीजिएगा, नहीं क्वेश्चन बैंक में टिक लगा लीजिएगा। उसके पहले एक काम करेंगे, आप प्रतिदिन एक टॉपिक बेटा रटेंगे। आपको उनकी कसम है, एक टॉपिक डेली पढ़ने का। सर कितने दिन तक? 30 दिन तक बेटा, 30 दिन तक पढ़ेंगे। सर कितने टॉपिक हो जाएंगे? सर 30 टॉपिक हो जाएंगे। जरा सोचिए, आप एक टॉपिक प्रतिदिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो 30 दिन में सर कितने टॉपिक? 30 टॉपिक हो जाएंगे। समझ आ रहा है ना। अगर हमारे पास 5 विषय हैं, तो आपको पांचों विषय पढ़ना है, चाहे हिंदी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो। सभी विषय आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको केवल एक ही पढ़ना है। हर एक सब्जेक्ट आप लिए क्या बेटा है, इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा ना। जैसे कि जब अपना क्या रहता है कि कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करते हैं, हमारे सर लोग ऑल्सो सिलेक्टेड है। कोई बेटा आरआरबी जेई में है, कोई आरआरबी जेई में है, तो कोई यूपी ट्रिपल एससी जेई में है, मतलब यूपी जेई में है, तो कोई है सर जी आईईएस जो यूपीएससी के थ्रू है। सभी उसमें है। मानते बहुत है, मजा आती है ना। अपने क्या कांटेक्ट ऐसे रखते हैं कि मानते बहुत है वो लोग, तो हमें समझाते हैं, मतलब गाइड करते हैं। एक है ना कि सर लोग मतलब बहुत अच्छे से मानते हैं। मेरे सर इतने मतलब अच्छे से मानते हैं हमारे, कि हमारा टिकट बुक कर देते हैं। आपन को कहीं कुछ करना नहीं पड़ता। कोई गोरखपुर का है, अभी हाल ही में हम गए थे, और साथ ही साथ एक लोग का ज्वाइनिंग इसमें शामली की तरफ है, तो उन्होंने मेरा टिकट करके बुलाया था, क्यों? समझाने के लिए, बेटा ऐसे 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 करना है। अच्छा, वो ये कभी नहीं बोले कि तुम पूरा गवर्नमेंट की तरफ चले जाओ, तुम पूरा प्राइवेट की तरफ चले जाओ। वो कहते हैं कि बेटा एक काम करना है यार सीएम, तू एक काम करना है, तू गवर्नमेंट के साथ साथ क्या करना, तू अपना जो ये कर रहा है ऑनलाइन का, इसको कर। जब ये हो जाएगा ना, तो ऑनलाइन में और बेहतर करने का मौका मिलेगा, मतलब सुपर टॉप पे चलोगे उसके बाद ना। तो भाई जो चीजें हैं पढ़ के गए हैं, तो उनके पास एक अलग ज्ञान होता है। आई नो दैट कि वो जाके बाद में लूटते हैं, लेकिन हमारे सर कहते हैं कि यार शिवम, लेकिन हमारे जो सर हैं ना, वो लूटते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता लूटते हैं, क्योंकि इनके बात से स्वभाव से पता चलता है। कहते हैं यार अपने को सुकून चाहिए जिंदगी में यार शिवम, बस सुकून है तो सब कुछ है। अरे उनका यूट्यूब पे चैनल है भाई, पढ़ाते हैं अच्छे अच्छे लेवल के वो चैनल है, वो लोग टेक्निकल के, ठीक है ना। आप हमारा लेक्चर देखेंगे, यदि आप पहले अपना क्या था, यूट्यूब पे आपको पढ़ाना था 12th वालों का, बट जब मैंने अपने प्रिपरेशन की सारी चीजें होती चली गई, अब मैं टेक्निकल का भी क्लास देता हूँ। जैसे आप नाम सुने होंगे, आपके भाई लोग जो भी तैयारी करते हैं, यूथ पब्लिकेशन किताब आती है, टीजीटी पीजीटी की, बहुत अच्छे से चलती है। वहाँ पे हम टेक्निकल की क्लासेस देते हैं। आईईएस, ठीक है ना, जो तैयारी करते हैं, या फिर एसएससी का जो तैयारी करते हैं, वहाँ पे मेरी क्लासेस चलती हैं कंटिन्यू टेक्निकल की, ठीक है ना। तो आपको इसमें बेटा थ्योरी भी हो जाएगा, न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, रिएक्शन भी हो जाएगा, और बनाने की विधियां भी हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो कहते थे कि कहते हैं
कि सबसे पहले सिंपल टॉपिक पकड़ो और वहां से जहां से ज्यादा प्रश्न आए तो आपको वही सबसे ज्यादा पढ़ना है जहां से प्रश्न आपके ज्यादातर बोर्ड में आएंगे। तो टॉपिक बेटा नोट कर लीजिए बोर्ड में आने वाले। सबसे पहला बेटा राउल्ट का नियम पढ़ लेना, हेनरी का नियम, नष्ट समीकरण, कोराउस नियम, इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव। उसके बाद बेटा वैद्य रसायन श्रेणी, अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की कोट, आयरन क्रोमाइड एक्स से डाइक्रोमेट बनाने की विधि, संक्रमण तत्व और लैंथेनाइड आकुंचन। ठीक है ना। उसके बाद बेटा लिगेंड, लिगेंड के प्रकार, उप संख्या, आईपीएसी नाम। आईपीएसी नाम में मैं आपको 40 आईपीएसी नाम करवाऊंगा, मोर देन सफिशियंट, उससे बाहर ना पढ़ना है ना आपके आने वाला है। संयोजकता का आबंध सिद्धांत पढ़ लेना आप, वर्नर का उपसह संयोजकता सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, उभयदंती नाभिक रागी समूह, प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि पढ़ लीजिएगा, सेंडमायर अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा, एल्कोहलिक जल में विलेयता पढ़ लीजिएगा, टी बनाने की विधि यानी कि ट्राई नाइट्रो टालून बनाने की विधियां पढ़ लीजिएगा, खूब पेपर में आता है। फिर विलियमसन संश्लेषण पढ़ लीजिएगा बेटा, किण्वन अम्ल उत्प्रेरित जलायोजन द्वारा एल्कोहलिक विरेचन की विधियां पढ़ लीजिएगा बेटा, एथिल एल्कोहल बनाने का निर्जलीकरण पढ़ लीजिएगा बेटा, ल्यूकास परीक्षण, फिनॉल अम्लीय क्यों होते पढ़ लीजिएगा, एल्कोहल का विरेचन की विधियां पढ़ लीजिएगा, एथेनॉल यानी कि एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि पढ़ लीजिएगा, फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि, रीमट टीमैन अपक्रिया, विलियम ईथर संश्लेषण और डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि आप लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद शीघ्र सिरका विधि द्वारा एसिटिक अम्ल अम्ल का निर्माण, रोजेमुंड अपचयन विधि बेटा, रिटार्ड अपक्रिया, एसिटिलीकरण, क्रास एल्टोल्ड संघनन और कैनोजारो अपक्रिया पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, हेलोफॉर्म अपक्रिया, एल्डोल्ड संघनन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि, कार्बिलेमीन अपक्रिया, सीम्ट अपक्रिया, टॉलिन अभिकर्मक और कार्बोहाइड्रेट। तो ये बेटा 50 टॉपिक बोर्ड में आने वाले 50 टॉपिक हैं। आप इन टॉपिकों को नोट कर लीजिए, मैं एक बार कर दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, करना है नहीं तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी भेज देंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो ये आपके बोर्ड में आने वाले जो आपका 25 फरवरी दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर है उसमें आने वाले टॉपिक है, रख लीजिएगा। ठीक ना। और एक बात ध्यान देना, जो भी आपके पास टाइम बच रहा है बेटा अपना पूरा पूरा पढ़ने में टाइम दीजिएगा। हम आपको एक अपना प्लान बताते हैं बेटा, खुद का मैं आपको प्लान बताता हूँ, जैसे मैं करता हूँ वैसे आप कर सकते हैं। मेरा 2 काम रहता है, मैं मॉर्निंग में सबसे पहले बेटा मैं 8 बजे सो के उठता हूँ। कितना उठता हूँ, 8 या 8:30 बजे तक मैं सो के उठ जाता हूँ। मैं सोता हूँ कितने बजे हूँ, तो मैं 12 AM तक मैं सो जाता हूँ। 12 कभी कभी एक क्लास लेते लेते मेरा हो जाता है। ठीक ना। इतना मेरे सोने का रूटीन है, मैं जो फॉलो करता हूँ। उसके बाद मैं उठने के बाद क्या करता हूँ, मन रहेगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो फिर मैं अपना हवेली पे ही, क्योंकि यहाँ से घर दूर है तो हवेली अपना है पूरा पूरा ना, ये सिटी टाइप पड़ता है, तो मैं खुद से ही नाश्ता बनाऊंगा अपना। ठीक है ना, मॉर्निंग का। उसके बाद बेटा मैं अपना पढ़ूंगा, क्या करूंगा, पढ़ूंगा। अब फिर पढ़ूंगा, फिर बीच में मैं लंच करूंगा, अपना खाना खाऊंगा। उसके बाद मैं बेटा पढ़ूंगा कितने, 2 PM तक, मतलब दोपहर तक। फिर ऊपर जाएंगे अपना हवेली पे बेटा, नहाना रहेगा, नहाना रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा, फिर बेटा अपना पढ़ना होता है। क्या होता है बेटा, पढ़ना होता है। फिर बच जाते हैं शाम को 5। फिर शाम को 5 अगर माँ का कॉल नहीं आया, अरे मम्मी है, कोई ना कोई काम हो जाता है, ठीक है ना, तो बेटा हम आपको 5 बजे पढ़ाना शुरू करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ, फिर मेरा यही काम हो जाता है, फिर अपना खाना हो जाता है, फिर पढ़ना हो जाता है, फिर 12 बज गया, फिर मैं सो जाऊंगा। मेरा रूटीन में बस यही है। आप कहेंगे गुरुदेव किसी का फोन, तो बेटा फोन पूरा पूरा क्या रहता है, बंद रहता है। फोन में हम किसी से बात नहीं कर सकते, ना करते हैं, अपने पास टाइम नहीं है। सर दोस्त यार वो बेटा कोई नहीं है, कहीं कहीं अपने गलतियों से खो दिए, कहीं कहीं किसी और की गलतियों से भाग गए सब, है ना, कोई बचा नहीं है। तो गुरुदेव आपकी जिंदगी में हो कौन है, कौन, मेरी जिंदगी में सबसे प्यारा इंसान है और वो है आप। आपसे ज्यादा प्यारा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे साथ जब कोई नहीं था तब भी आप थे, और जब कोई साथ में रहेगा तब भी आप रहेंगे। तो भाई आप लोग हाथ जोड़ रहे हैं, साथ मत छोड़िएगा, बाकी हमें किसी का मिले या ना मिले, ठीक है ना, लेकिन आप लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में। और ये अपना रूटीन है, आप लोग भी फॉलो करिएंगे तो मजा दे देगा पढ़ने में। मतलब हम आपको चाहते हैं कि प्रतिदिन 8 से 10 घंटे की पढ़ाई अनिवार्य है। ठीक है ना। अच्छा ये बताइए,
कहेंगे गुरुदेव क्यों? व्हाई? अच्छा मेरे पास काम क्या है? केवल पढ़ाना ही तो काम है ना। अब हम जाके कहीं पे तो काम कर नहीं सकते प्राइवेट में। जब पढ़ाना काम है बेटा, तो पढ़ा के खाली हो जाए तो अपने आप को टाइम दीजिए ना। हम क्यों कहीं पे अपना टाइम इन्वेस्ट किए? वास्तव में मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत अप और डाउन बहुत सारा चीज़ हुआ। ऐसी-ऐसी रात भी बीती है जिसमें मैं अकेले-अकेले रोया हूँ, मैंने देखा है वो चीज़ें, गिड़गिड़ाया है, कुछ नहीं मिला है। तो समझ में आता है कि भाई ज़िंदगी में आपको सफल होने के सिवा कुछ भी नहीं है। आपके लाइफ में आपके सिवा कोई नहीं खड़ा होने वाला। समझ आ रहा है? 10 दिन आप बैठ जाइए, आपके माँ-बाप भी आपके साथ नहीं खड़े होने वाले। हाँ, नो डाउट उन्होंने पाला है, सब कुछ किया है, लेकिन एक दिन वो भी ताने मारना शुरू कर देंगे, "का हो, पढ़ाई नहीं होत बा, बैठ के खात है।" भाई रियलिटी है ये चीज़ें रियलिटी है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए आप मेहनत करिए सर। सफलता मेहनत के बल पे मिलती है। समझे ना? आप कहते सर उसका लक सही था। लक उसका नहीं सही था। उसने सही समय पे काम किया। उसने सही समय पे सिलेबस पूरा किया। कोई बता दीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो क्यों सफल होता है पता है? क्योंकि वो पूरा सिलेबस कंप्लीट करता है। जब उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देखिए, वो रिवीजन करता है, मॉक टेस्ट देता है, जाके अपना एग्जाम क्वालीफाई करता है। मेन है आपका क्या? सिलेबस। आपका सिलेबस कंप्लीट होना बेटा बहुत ज़रूरी है। और जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहेगा, तो आप कोई एग्जाम फाइट नहीं कर पाएँगे। गॉट इट? तो इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको बेटा अपना पूरा-पूरा समय पर ध्यान देना है। किस पे समय पर बेटा? स्टडी पर, पढ़ाई पर फोकस करना है ना। अगल-बगल की फालतू में चीज़ नहीं। बहुत लोग देते अरे! उसका तो चल ही नहीं रहा है। वो तो पढ़ता ही नहीं, वो तो इतना पढ़े जा रहा है। क्या मतलब है यार? क्या मिलेगा? अरे भट्टा जाए भाई, कोई चले चाहे ना चले, हमसे क्या मतलब पड़ी है? किसी की ज़िंदगी में उँगली डालने से कोई मतलब है का? कोई मतलब नहीं भाई, खुद के अंदर झाँक लो ना। खुद को बनाओगे बेटा तो एक लेवल पे पहुँचोगे, समझे ना? खुद को नहीं बनाओगे तो फिर ज़िंदगी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। फिर आपको बेटा मिलने वाला कुछ भी नहीं, हाथ कुछ भी नहीं लगेगा, समझा ना? तो इसलिए बेटा मेहनत करिए, आगे बढ़िए, बाकी हम आपके साथ हैं यार गाइड करने के लिए, डोंट वरी। चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।